आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मैनपुरी के घिघोर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कासगंज हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने चंदन गुप्ता की हत्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिंदू ने ही गोली चलाई। कासगंज में मुसलमानों के साथ राजनीति की जा रही है और वो कुछ लोगों के नाराज होने के डर से मुसलमानों पर अत्याचार होते नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता को सरकार धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। हिंदू वाहिनी का झंडा लगाना चाहते थे जबरन। उस स्थिति में तू मैं हुई और आपने सारे लोगों का वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ होगा कि गोली चली वो हिंदू ही था और आरोप लगा दिया गया मुसलमानों पे। तो इतना अगर गलत होगा तो हम लोग क्या अपना मुंह बंद इसलिए किए रहेंगे कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो मुंह न खोलें? ये हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं। अन्याय का विरोध हमेशा किया है, चाहे कोई करे, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे। ये मुसलमानों के साथ जबरदस्त ज्यादती की जा रही है। फतेहपुर जिले के गांधी मैदान में श्रम विभाग द्वारा पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शिरकत करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने नोएडा में फर्जी एनकाउंटर पर कहा कि नोएडा में एनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि आपसी रंजिश का मामला है। वहीं उलेमाओं द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग पर उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, चूंकि हमारे डीजीपी उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इनकाउंटर नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से अगर वो इनकाउंटर नहीं था, गोली मारी गई है, तो कहीं ना कहीं आईपीसी धाराओं के तहत अभियुक्त बनेंगे, इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून सबके लिए समान है, बराबर है। सर, इनकाउंटर नहीं था तो क्या था फिर? अब जैसा कि उसमें आपसी रंजिश बताई जा रही है जी, आपसी रंजिश में गोली मार करके उसको इनकाउंटर का रूप दिया गया है, तो उस एसआई के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजीपी ने खुद इसका संज्ञान ले लिया, इस पर कार्रवाई भी हो रही है। गौवध और पशु तस्करी के लिए कुख्यात पडरौना कोतवाली के गांव बसिया में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत सूचना के बाद हुई कार्रवाई में अवैध बूचड़खानों का खुलासा हुआ। पडरौना कोतवाली पुलिस के संरक्षण में चल रहे इन वध घरों से भारी मात्रा में गौमांस, कटे हुए गौवंशीय पशु और काफी मात्रा में उनकी हड्डियां बरामद हुई हैं। पशुओं की हड्डियों को ले जाने के लिए पुलिस को 7 वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कुशीनगर में बालू खनन पर जंग छिड़ गई है। जिला प्रशासन द्वारा नारायणी नदी पर किए गए 3 बालू घाटों का पट्टा प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। डीएम ने सिंचाई विभाग की एनओसी लिए बगैर ही बालू खनन का पट्टा जारी कर दिया। इसे लेकर प्रशासन और स्थानीय ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। खनन के पट्टे के विरोध में स्थानीय कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। इस हंगामे के बीच खास बात ये सामने आई कि जिला प्रशासन ने बिना सिंचाई विभाग की एनओसी के ही बालू खनन का पट्टा कर दिया है। सिंचाई विभाग ने अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं परीक्षा के पहले दिन सुबह की पाली में एक फर्जी छात्रा को पकड़ा गया। पकड़ी गई छात्रा किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। ये जानकारी मथुरा के जिलाधिकारी ने दी। फिलहाल केंद्र व्यवस्थापक ने आरोपी छात्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला पटलौनी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है। इटावा में एक युवक को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार युवक शादी समारोह में जा रहा था, तभी हादसा पेश आया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल एक अन्य युवक को अस्पताल भेजा गया है। कन्नौज में युवा कांग्रेसियों ने अरुण जेटली की बजट अटैची को प्रतीकात्मक रूप से फूंकते हुए बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के बजट को किसानों समेत नौजवानों और व्यापारियों के लिए निराशाजनक बताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीतापुर के लखीमपुर रोड पर टेड़वा चिलौला के पास सांड को बचाने की कोशिश में एक कार रोड पर खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार एक शख्स और सड़क पर खड़ी एक महिला की कार से टक्कर लगने के कारण मौत हो गई। वहीं कार में फंसे अन्य लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल भेजा गया है। जिला महिला चिकित्सालय बलिया की एड्स काउंसलर अर्चना द्विवेदी की जान सेल्फी के चक्कर में चली गई। बताया जा रहा है अर्चना द्विवेदी अस्पताल की नई बिल्डिंग में एक सहकर्मी के साथ ऊपरी मंजिल पर धूप में सेल्फी ले रही थी कि अचानक उनका पैर रोशनी के लिए लगे शीशे पर पड़ा और वो सीधे नीचे फर्श पर जा गिरी। आनन फानन में सहकर्मियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अलीगढ़ नुमाइश में मुक्ताकाश मंच पर ग्रामीण पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अगुवाई सतीश श्री कुलश्रेष्ठ ने की, तो वही कार्यक्रम का शुभारंभ खैर चेयरमैन संजीव अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान तमाम पत्रकार और अधिकारी मौजूद रहे। बांदा में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों ने घायल को बांदा ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मोगा के तहसील दफ्तर में एक पत्नी ने पति की बुरी तरह पिटाई कर दी। मियां बीवी का झगड़ा घर से निकलकर सड़क पर आया तो लोग भी वीडियो बनाने लग गए। महिला ने बताया कि उसका पति के साथ खर्चे को लेकर झगड़ा चल रहा है। पत्नी की माने तो पति गलत काम का आदी है और अपनी जमीन बेचना चाहता है, जिसके लिए वह उसे रोकती है। नरसिंहपुर में कलेक्ट्रेट के सामने बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का आंदोलन खत्म हुआ है, तो वहीं अब किसानों के लिए आवाज दमोह पहुंच चुकी है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में हजारों किसानों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह ने की। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।